मई 2022 में बिहार सरकार द्वारा कराई गई पहली पक्षी गणना में पक्षी कुल कितनी पक्षियों की प्रजातियों की गणना की गई? 202 प्रजातियां पक्षी के। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया? कछुआ, भागलपुर। बिहार में सुरक्षित प्रसव कराने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? कटिहार। देशी नस्ल के गायों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए बिहार में गोवंश विकास संस्थान की स्थापना कहाँ होगा? पटना। दिस इज पटना में होगा गोवंश विकास संस्थान की स्थापना। बिहार में पहली बार किस जिले के पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट कराया गया? देखिए, पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट कराया गया, अरवल। बिहार में किस धाम का विकास हरिद्वार की हर की पौड़ी के तर्ज पर किया जाएगा? सिमरिया धाम, बेगूसराय। सिमरिया धाम, बेगूसराय। बिहार सरकार द्वारा लॉन्च की गई निपुण बिहार योजना किस कक्षा के छात्रों के लिए है? कक्षा 1 से 3। निपुण बिहार योजना। बिहार में नील गाय शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? नील गाय, डुमराव, बक्सर। बिहार के किस नदी में 4 आंखों वाली मछली माओ कैटफिश देखी गई? सौरा नदी, पूर्णिया के पास। बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोइलवर, भोजपुर। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कब प्रारंभ की गई? 15 सितंबर 2022। बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम। बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम कहाँ निर्मित किया जा रहा है? गया। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना कब से कब तक लागू किया जाएगा? हेल्थ डिजिटल योजना 2022-23 से 2026-27 तक। बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ऑपरेशन प्रहार। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितनी MCQ है उसको कम से कम 10 से 15 बार आप प्रैक्टिस कर जाइएगा एग्जाम में जाने से पहले। बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी? सासाराम। भगवान शिव, श से शिव, स से सासाराम। 5 लाख रुद्राक्ष से निर्मित बिहार का सबसे ऊंचा शिवलिंग कहाँ निर्मित किया गया? ऊंचा शिवलिंग मोतिहारी में, बिस्सी। बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया? दुर्गावती जलाशय में। दुर्गावती जलाशय में। समाधान यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 जनवरी 2023 को कहाँ से की? समाधान यात्रा, ध्यान रहे, इसका नाम भी याद रहे, वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण। और इसको आप उलट के भी पूछ सकते हैं कि वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण से कौन सी यात्रा मुख्यमंत्री ने शुरू की? सही उत्तर है समाधान यात्रा। गंगा जलापूर्ति योजना की शुरुआत राजगीर से कब की गई? 27 नवंबर 2022। गंगा जलापूर्ति योजना के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? 151 किलोमीटर। हर घर गंगा जलापूर्ति योजना के तहत प्रत्येक घर में प्रतिदिन कितने लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाई जाएगी? 135 लीटर। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक बन रहा है? औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा।
बिहार का पहला एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण कहाँ किया गया? IGIMS पटना। मुंबई के मैरिन ड्राइव के तर्ज पर पटना में बने गंगा पथ का क्या नाम रखा गया? JP गंगा पथ। बहुचर्चित बेलवा डैम किस नदी पर बनाया जा रहा है? बेलवा, याद रहे, बागमती नदी शिवर, बौसे बेलवा, बौसे बागमती। आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया? बोध गया। अब राज्य में शिक्षा से संबंधित बातें हैं तो देख लीजिए। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 4, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 1, नालंदा विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना किसने की या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और जितनी भी वीडियो है डिस्क्रिप्शन में करीब 30 से 35 वीडियो MCQ की है, उसको आप कम से कम 10 से 15-20 बार प्रैक्टिस कर दे, एक क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना है। राज्य में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या 33, केंद्रीय विश्वविद्यालय 4 और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 1 और कुल विश्वविद्यालय 33। ओपन यूनिवर्सिटी है 1 नालंदा, निजी विश्वविद्यालय 4, महाविद्यालय की संख्या 879। राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालय की संख्या, राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालय 17, रिसर्च संस्थान की संख्या 15, पॉलिटेक्निक कॉलेज की संख्या 54, इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या 36। राजनीतिक परिचय। विधानमंडल द्विसदनीय है, आपको पता है, नहीं जानते तो जान जाइए। 2 सदन होता है, एक विधान परिषद और एक विधानसभा। हर जगह नहीं है, कुछ राज्यों में, बड़े राज्यों में होता है। अब थोड़ा कलर चेंज कर लें, चलिए। तो विधानसभा सदस्यों की संख्या 243। ये सब याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन खूब आता है PCS में। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75, सभा में 243 और परिषद में 75। लोकसभा सदस्यों की संख्या 40, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 6, विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 38, विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 2। ये याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, प्रशासनिक परिदृश्य। राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना, जिसकी स्थापना 3 फरवरी 1916। इसी क्रम में आप हमें यह बताएंगे पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? जिलों की संख्या 38, 38वां जिला है अरवल, सबसे नया जिला है। राज्य में प्रमंडल है 9, कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध, पूर्णिया। याद कर लीजिएगा, प्रमंडल जरूर याद कर लीजिएगा। कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध एवं पूर्णिया। अनुमंडलों की संख्या 101, प्रखंडों की संख्या 534, पंचायतों की संख्या 8406, पुलिस स्टेशन 853, पुलिस जिला 43, जिला परिषद 38, महिला थाना 40, महानगरों की संख्या 1 है जो पटना है, नगर निगम 19। देखिए 19 नगर निगम है। नगर परिषद 49, नगर पंचायत 86, शहरों की संख्या 199, गांव की संख्या 3973। अब आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य में याद करना थोड़ा स्टूडेंट के लिए दिक्कत होता है, लेकिन बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो होगा। और जितनी भी डिस्क्रिप्शन की वीडियो MCQ के है, उसका एक क्वेश्चन भी आपको छूटना नहीं चाहिए, सब याद होना चाहिए। इतनी बार आप प्रैक्टिस कर जाइए। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है 6,18,630 करोड़। इन सबको इतना रखने की जरूरत नहीं है, एक आइडिया देख लीजिए। प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 50,555 करोड़।
निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 का 5,66,10,66,470 करोड़। प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद 46,292 करोड़। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 2.5%, 2.5%। ये सब आंकड़े 2020-21 के हैं। बिहार सरकार की कुल प्राप्ति 1,64,903। बिहार सरकार का कुल व्यय देखिए 1,65,696। मतलब ये है प्राप्ति 1,64,903 और व्यय है 1,65,696। कुल राजस्व प्राप्ति 1,28,168 और कुल पूंजीगत प्राप्ति, दो तरह की प्राप्ति है, 36,735 करोड़। कुल राजस्व व्यय 1,39,493 करोड़। कुल पूंजीगत व्यय 26,203 करोड़। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.8%। प्रति व्यक्ति आय बहुत बेहतरीन है, 50,555 रुपया 2020-21 के आंकड़े के अनुसार। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना, ये महत्वपूर्ण है, 1,31,000 रुपया है। और ऐसे प्रति व्यक्ति आय 50,555 है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर 19,000 रुपया। घरेलू उत्पाद में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का योगदान। प्राथमिक का 19.2%, द्वितीयक का 19.5% और तृतीयक का 61.2%। तो देखिए सबसे ज्यादा तृतीयक, उसके बाद द्वितीयक, फिर प्राथमिक। इसको आपको ध्यान में रखिएगा, क्रम से भी पूछ सकता है। तो तृतीयक सबसे ज्यादा, उसके बाद द्वितीयक, फिर प्राथमिक। प्रति व्यक्ति औसत ऊर्जा खपत 350 यूनिट। कुल खाद्यान्न उत्पादन 17.95 लाख टन। कुल अनाज उत्पादन 17.57 लाख टन। कुल दूध उत्पादन 115.01 लाख टन। चालू चीनी मिलें 10 हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। चालू चीनी मिलों की संख्या है 10। अब थोड़ा चुनाव 2020 में हुआ, अब जो है विधानसभा चुनाव 2025 में होगा। तो 2025 यानी 2026 से पहले 2025 में आंकड़े बदलेंगे। तब तक जितने भी एग्जाम होंगे 2025 तक, उनसे इस आंकड़ों से क्वेश्चन आएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव का क्रम ये 17वां था। कुल सीटें 243 है, जो पहले भी बताई गई है। अधिसूचना जारी हुई 25 सितंबर 2020। चुनाव के चरण 3 चरणों में चुनाव हुए थे। पहला चरण 16 जिलों का 71 सीटों के लिए 28 अक्टूबर 2022। दूसरा चरण 17 जिलों का 3 नवंबर 2020 और तीसरा चरण 5 जिलों का 7 नवंबर 2020। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आमतौर पे नहीं आता है। तो क्वेश्चन आएगा कि चुनाव कब प्रारंभ हुआ, पहला चरण कब प्रारंभ हुआ। तो थोड़ा इस तरह से ध्यान में रखिएगा। जब आप बार बार 2-4 बार सुन लेंगे तो खुद ही याद हो जाएगा। कुल मतदाता 7,29,27,396 और कुल मतदान 4,09,74,708। पुरुष मतदाता 3,79,12,127। महिला मतदाता 3,39,07,979। सर्विस मतदाता 1,60,000। थर्ड जेंडर मतदाता 2,344। मतदान केंद्र है आपको 1,06,526। नोटा वाले जो किसी को नहीं दिया, नोटा पे लगाया 7,06,252। अब ये मतगणना हुआ 10 नवंबर 2020। अक्टूबर में चुनाव हुए थे और 10 नवंबर में मतगणना हुआ। सरकार का गठन 15 सदस्य 16 नवंबर 2020, ये याद करिएगा। सरकार का गठन कब हुआ? 16 नवंबर। मतगणना हुई 10 नवंबर, सरकार का गठन 16 नवंबर 2020।
17वीं विधानसभा का विधानमंडल सत्र 23 से 27 नवंबर 2020। महिला विधायकों की संख्या 26। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अनुसूचित जाति के विधायकों की संख्या आरक्षित सीट कितनी है? पहले ही बताया है 38। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 2। सर्वाधिक मतों से जीत किसका हुआ? महबूब आलम साहब का। न्यूनतम मतों से जीत कृष्ण मुरारी शरण। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार एचआर श्रीवास्तव। 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर चुने गए जीतन राम मांझी। 17वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए विजय कुमार सिन्हा। नोटा का बटन दबाने वाले मतदाताओं की संख्या 7 लाख लगभग। बिहार चुनाव में सबसे बड़ी जीत बलरामपुर सीट पर दर्ज की गई, जहां सीपीआई माले के उम्मीदवार महबूब आलम ने वीआईपी के वरुण कुमार झा को 53,557 वोटों से हराया। सीपीआई माले के महबूब आलम बलरामपुर सीट से, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है बलरामपुर सीट। आइए, बिहार चुनाव में सबसे छोटी मार्जिन से जीत हिलसा सीट पर सबसे छोटा मार्जिन से हिलसा दर्ज की गई, जहां जदयू के कृष्ण मुरारी शरण ने राजद के शक्ति सिंह यादव को मात्र 12 वोटों से हराया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण मुरारी शरण ने जदयू के राजद के शक्ति सिंह यादव को हराया हिलसा से। ठीक है। प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया बिस्फी और बांकीपुर सीट से चुनाव हार गई। पुष्पम प्रिया 2 जगह, बिस्फी और बांकीपुर से। वीआईपी के प्रमुख मुकेश साहनी सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव हार गए। 17वीं बिहार विधानसभा गठन के लिए अधिसूचना कब जारी हुआ? 25 सितंबर 2020। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 25 अक्टूबर 16 जिले 17, ये आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। उसके बाद 3 नवंबर में 17 जिले 94 सीटों के लिए तथा 7 नवंबर 2020 को 5 जिले 78 सीटों के लिए। 3 चरण में हुए चुनाव के परिणाम 10 नवंबर 2020 को घोषित हुआ। इस कुल 7 करोड़ 18 लाख मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। ये लगभग में है। 243 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में लोक जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। एनडीए को कुल 125 सीटें प्राप्त हुई, जबकि महागठबंधन एमजीबी को 110 सीटें तथा अन्य को 8 सीटें। ठीक है। 16 नवंबर 2020 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने 7वीं बार शपथ ली। 7वीं बार। उनके साथ 14 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की, जिनमें 5 जनता दल यू से और 7 भाजपा से, 1 एचएम से तथा 1 वीआईपी से शामिल है। भाजपा से कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद तथा बेतिया से निर्वाचित विधायक रेणु देवी ने उप मंत्री के रूप में शपथ ली। ये विधायक तारकिशोर प्रसाद 2 उप मुख्यमंत्री थे और रेणु देवी। इस चुनाव में 3,733 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिसमें 370 महिलाएं थी। चुनाव में 59.39% महिलाओं ने वोट दिया, लेकिन उनके खाते में विधानसभा की कुल 243 सीटों में केवल 10.6% 26 सीटें आई। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 57.0% मतदान हुआ, जिसमें पुरुषों का मतदान 54.68%। 66 नए विधायक विधानसभा पहुंचे। 66। इस चुनाव 75 सीटें जीतकर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी रही। वहीं भाजपा 74 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। तो ये रहा कुल। बिहार से संबंधित पुरस्कार देख लेते हैं और एक एक करके डिस्क्रिप्शन की सारी वीडियो को आप प्रैक्टिस कर जाइए। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 इसको मिला डॉक्टर विजया लक्ष्मी, बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला इन्हें। डिजिटल नागरिक सशक्तिकरण श्रेणी में प्लेटिनम
प्रथम पुरस्कार दिया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के लिए धीरज कुमार को मिला, वीरता के लिए, बेतिया के हैं। और पल साक्षी सामाजिक सेवा के लिए मिला है, छपरा के हैं पल साक्षी। 2021 के लिए ज्योति कुमारी, वीरता के लिए इन्हें साइकिल गर्ल के रूप में जाना जाता है। ज्योति कुमारी दरभंगा की है, साइकिल गर्ल के रूप में जाना जाता है। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 डॉक्टर माधव हार्ड, पुस्तक पचरंग चोला, तहर सखीरी। अब इस तरह की चीज़ें कैसे याद होगी? तो बार बार सुनने से याद होगी, बार बार लिखने से याद होगी। इसलिए मैं बोलता हूँ 10-15 बार सुनिए तो आपको याद ही हो जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 सौरभ सुमन, लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज सुपौल के शिक्षक निशी कुमारी को मिला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। सौरभ सुमन को और निशी कुमारी महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसरूपुर पटना की शिक्षिका हैं। 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। कौन कौन? सौरभ सुमन, निशी कुमारी। अटल काव्य रेल सम्मान 2022 हिमकर श्याम, सारण के हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 2022 मैथिली भाषा के लिए अजीत आजाद, मधुबनी के हैं। पुस्तक का नाम है पेन ड्राइव में पृथ्वी, अजीत आजाद मैथिली के। हिंदी भाषा के लिए मिला बद्री नारायण को भोजपुरी में कविता संग्रह तुमरी के शब्द। नोटवर्ष 2021 का मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जगदीश प्रसाद मंडल को पंगो उपन्यास के लिए दिया गया। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 प्रोफेसर अरुण कुमार झा को मिला, मधुबनी के हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। साहित्य बाल साहित्य पुरस्कार 2022 मैथिली ठाकुर को मिला। यहाँ पे ये हो गया है मिसप्रिंट है, मैथिली ठाकुर 2022 का। नवंबर 2022 से मैथिली ठाकुर को बिहार के लोक संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2021 का ये पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया गया। उर्दू भाषा के लिए जफर कमाली, सिवान के हैं, कविता संग्रह हौसलों की उड़ान। मैथिली भाषा के लिए डॉक्टर वीरेंद्र झा, मधुबनी कहानी संग्रह उड़नछू। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला है नाजिया परवीन को, अररिया सदर अस्पताल की नर्स हैं। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मैथिली भाषा के डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा, अंग्रेजी उपन्यास आज़ादी का मैथिली में अनुवाद के लिए। कथाक्रम सम्मान 2022 इसे मिला है ऋषिकेश सुलभ को, सिवान के हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मैथिली भाषा में नवकृष्ण ऐक को मिला है, व्यंग संग्रह के लिए खुरचंद भाई कचमच्छी। साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2022 मैथिली भाषा में डॉक्टर उद्धव नाव झा, IIT पटना को अटल अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। अब ये इस तरह के सवाल ये है कि कैसे याद होगा? तो याद होने का बस एक ही राज है, वो ये है कि आप बार बार सुने, बार बार लिखें। इसलिए मैं बोलता हूँ जितनी भी डिस्क्रिप्शन की वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ 10 से 15 बार सुन जाइए ताकि एक भी क्वेश्चन आपका न छूटे। बिहार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त व्यक्ति: राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, रामचंद्र पूर्व सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, अभी हाल में तेजस्वी यादव हैं उप मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, ये लेटेस्ट है, इसको याद कर लीजिए। विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर जो 12वें हैं। विधान परिषद उपसभापति रामचंद्र पूर्वे। विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी,
मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ये IAS टॉपर थे। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर X सिद्धार्थ, महाधिवक्ता PK शाही। पुलिस महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी, RS भट्टी। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा। राज्य के अन्य सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण फूलचंद चौधरी। लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा। महालेखाकार राम अवतार शर्मा। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार। बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष शंभू कुमार सुमन। बिहार विधानसभा के लेख लेखा समिति के अध्यक्ष तारकिशोर प्रसाद। वर्तमान केंद्रीय मंडल में शामिल बिहार राज्य के मंत्री जो कैबिनेट मंत्री में हैं, पशुपति कुमार पारस खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं, पशुपति कुमार पारस। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री। RK सिंह विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। राज्य मंत्री हैं अश्विनी कुमार चौबे, उपभोक्ता मामले खाद्य और पर्यावरण एवं वन मंत्री हैं। नित्यानंद राय गृह मंत्रालय में हैं। तो ये रहा कुल मिलाकर के बिहार से संबंधित अन्य पुरस्कार। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि लेखक तारानंद वियोगी को जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। तारानंद वियोगी। हाल ही में बिहार के खगड़िया जिले के प्रोफेसर जाहिद अशरफ की तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजिटर्स अवार्ड से सम्मानित किया। जाहिद अशरफ। हाल ही में गया जिले के DM त्यागराजन को केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा ऑर्डर ऑफ द एक्सेलेंस से सम्मानित किया गया। त्यागराजन को। पूर्वी चंपारण के संतोष कुमार को बिहार का आपदा फरिश्ता सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध नाटककार एवं रंगकर्मी नाटककार राजेश कुमार को नाटक निःशब्द के लिए पहला मोहन राकेश सम्मान देने की घोषणा की गई। स्वच्छता सारथी पुरस्कार 2022 विनीत कुमार को मिला, जो औरंगाबाद को प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल बनाने के आविष्कार के लिए दिया गया। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सीनेट की सिफारिश पर डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2021 का साहित्य भूषण पुरस्कार बिहार के साहित्यकार शिवदयाल को मिला। बक्सर जिले की मुरली मनोहर श्रीवास्तव को शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर लंबे समय तक कार्य करने और शोधपरक हिंदी पुस्तक लिखने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया। मुरली मनोहर श्रीवास्तव को MSME के विकास के लिए कार्यों की श्रेणी में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के को नेशनल MSME अवार्ड से सम्मानित किया। गया नगर निगम के मेयर वीरेंद्र कुमार व डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार नाथ को राजनीति और समाज सेवा में उल्लेखनीय कार्य के लिए मुंबई में नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022 से नवाजा गया। भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा मिथिला पेंटिंग के मशहूर कलाकार विभा लाल को उनकी कीर्ति कृष्णा लीला के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है। बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित NTPC लिमिटेड के कहलगांव बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड कार्यक्रम के तहत सुरक्षा श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रतिष्ठित स्वर्ण शक्ति का विजेता ट्रॉफी प्रदान किया गया। कहलगांव बिजली संयंत्र को बिहार के फिल्म डायरेक्टर पार्थ सौरभ को ये सेन सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला। IAS जय सिंह को स्कॉच अवार्ड एवं SKCA ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्हें यह दोहरा पुरस्कार बिहार भूमि सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के असाधारण कार्य के लिए दिया गया।
जयसिंह को। हाल ही में 5 अक्टूबर 2022 को मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब बिहार के नील आर्यन ठाकुर ने जीता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमें सिक्की कला के लिए प्रसिद्ध शिल्पी मधुबनी की मीरा ठाकुर एवं भोजपुरी जिले के उद्यमी अनीता गुप्ता को भी मिला। स्वच्छता ही सेवा अभियान के बेहतरीन संचालन के लिए कर्नाटक के बाद बिहार को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान। धान की भूसी से 900 वर्ग फीट की गोलाकार रंगोली बनाने का अमरीश कुमार तिवारी कैमूर के हैं को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। तो ये था कुल मिलाकर के। और बाकी ये अभ्यास प्रश्न है, जो कि जितने भी अभ्यास हैं वो हमने कंप्लीट सिस्टमेटिक तरीके से सारे अभ्यास को शामिल किया है उस 30 MCQ को, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और साथ में जी के बेसिक कोर्स के 10 वीडियो हैं। अगर आपने नहीं किया तो 10 वीडियो को भी कर लीजिए। और 30 MCQ को कम से कम 10 से 15 बार आप सुन जाइए, प्रैक्टिस कर जाइए। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं हो कि याद ना हो, और बहुत बेहतर होगा। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, कोई बात हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप लिखिए। कैरियर से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो कैरियर से संबंधित हम काउंसलिंग भी करते हैं। यहाँ काउंसलिंग के लिए हम वीडियो जारी कर देंगे। जिसको भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।